जंगल माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, लकड़ी माफिया, सैंड माफिया, पशु माफिया, ये हामी होकर के आपके संसाधनों पर जबरन कब्जा करते थे। और आज बहनों और भाइयों, माफिया समाप्त, अब विकास हो रहा है, कनेक्टिविटी, 4 लेन 6 लेन की सड़कें। और हमने तो ये भी किया है, यहां जितने भी जनजातीय परिवार हैं जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनको पट्टा करने की कार्रवाई भी अंतिम चरणों में चल रही है। और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं, हर एक परिवार को उसका अधिकार देकर के ही रहेंगे। बहनों और भाइयों, जिन लोगों ने आपको 70 वर्षों तक एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, जिन लोगों ने विकास के लिए तरसाया था, यह सबसे अच्छा समय है जब एक और भाजपा की सरकार आपको हर घर नल की योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा रही है। तब आपके पास एक अवसर है कि जिन लोगों ने पानी के लिए तरसाया था, आज उनको एक एक वोट के लिए तरसाइए। जो लोग यहां की अशांति के कारण थे, उन लोगों को अपने वोट से जवाब दीजिए। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा थे, उनको एक एक वोट के लिए तरसाइए। जिन लोगों ने यहां के विकास को बाधित किया, जिन लोगों ने इस क्षेत्र को बदनाम किया, उनको एक एक वोट के लिए तरसाइए। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। लोकसभा के चुनाव में देश की जो आवाज है, उस आवाज के साथ सोनभद्र और दुग्ध की आवाज भी जुड़नी चाहिए। देश की आवाज है, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार 400 पार, 400 पार में सोनभद्र भी आना चाहिए। सहमत हैं? श्रीमती रिंकी कौल दिल्ली में संसद में जाने के लिए कप प्लेट के साथ आपके पास आई है। कप और प्लेट, क्या चुनाव चिन्ह है रिंकी कौल का? कप प्लेट। रिंकी कौल को सोनभद्र में, दोगती में कप प्लेट पर जो वोट मिलेगा, वो सीधे सीधे मोदी जी को जाएगा दिल्ली में। और बहनों और भाइयों, दोगती उपचुनाव में श्रवण गौड़ को जो वोट मिलेगा कमल चुनाव चिन्ह पर, वो वोट सीधे मेरे पास आएगा लखनऊ में। सहमत है ना? जो आवाज देश की है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आप सहमत हैं? सहमत है ना? देखो, ये समाजवादी पार्टी के लोग तो रामद्रोही हैं, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं, रामद्रोही हैं। राम भक्तों पर उन्होंने गोलियां चलाई थी। और ये आज भी कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मुसलमानों को बांट देंगे। अरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मंडल कमीशन की सिफारिश के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को ही केवल मिल सकता है। बहनों भाइयों, हमें धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देना है। और भाजपा आपको आश्वस्त करती है, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के अधिकारों पर किसी को डकैती डालने की छूट नहीं देंगे, चाहे वह कांग्रेस और सपा हो, चाहे कोई भी हो, उनको डकैती डालने की छूट नहीं देंगे। बहनों और भाइयों, ये कह रहे हैं सत्ता में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो विरासत टैक्स लगाएंगे। इनका ये विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। उसने पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप की हत्या की।
और बहनों और भाइयों, कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, लेकिन उसने हिंदुओं पर एक टैक्स लगाया था, उसका नाम था जजिया कर, जजिया टैक्स। उसमें वो कहता था या तो टैक्स दो नहीं तो मुसलमान बनो। और आज इसी रास्ते पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जा रही है। लगता है औरंगजेब की आत्मा इनके अंदर घुस गई है। बहनों और भाइयों, हमें दोबारा हिंदुस्तान में औरंगजेब को पैदा नहीं होने देना है। आप सहमत हैं? औरंगजेब को पैदा होने देंगे? जो पुण्य राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण को लेकर आपको प्राप्त हुआ है, सपा कांग्रेस को वोट देकर के उसको पाप में मत बदलना। और इसीलिए मैं आया हूं कि लोकसभा के लिए श्रीमती रिंकी कौल और दुग्धी उपचुनाव के लिए श्री श्रवण कुमार गौड़, ये भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के प्रत्याशी हैं। विजयी बना के भेजेंगे। दुग्धी समर्थन करेगा। दोनों हाथ आगे बोलो भाई। आप तो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के, बॉर्डर के प्रदेश के लोग हैं। आपके ऊपर तो हमको गर्व होता है कि लखनऊ और दिल्ली से इतनी दूरी पे रह करके बहादुरी के साथ आप काम करते हैं, जूझते हुए काम करते हैं। इसलिए दोनों हाथ आगे बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहन और भाइयों, मेरी अपील होगी, 4 दिन का समय है। ये 4 दिन देश के लिए देंगे। कितने लोग देने को तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? सड़क की ओर भी बोलो, हाथ खड़ा करके बताओ मुझे, कितने लोग तैयार होंगे? बहन और भाइयों, मैं आपसे अपील करूंगा, 4 दिन प्रतिदिन आप में से हर व्यक्ति 10-10 घरों में जाएंगे। 10-10 घर में जाकर के लोगों से बोलिए, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें रिंकी कौल को लोकसभा में चुनाव जिता के भेजना है। और उनका चुनाव चिन्ह है कप और प्लेट। क्या चुनाव चिन्ह है? और उत्तर प्रदेश को माफिया से मुक्त करने के दूसरे क्रम में माफिया की संपत्ति पर गरीबों के मकान बनाने के लिए, महिला संरक्षण गृह स्थापित करने के लिए और अच्छे हॉस्पिटल और विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की तरफ बढ़ने के लिए हमें श्रवण गौड़ को कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जिता के भेजना है। बोलेंगे 4 दिन में 40 घर हर व्यक्ति जाएगा, जा सकता है। और फिर उन 40 घरों में जितने भी मतदाता होंगे, 100-150, उन मतदाताओं को चुनाव के दिन मतदान केंद्र में ले जाकर के मतदान कराना है। कराएंगे? 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 तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। अपना दल एस की प्रत्याशी रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट से रिंकी कौल है। उनके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र में प्रचार प्रसार किया और अपील की कि कप प्लेट के चुनाव चिन्ह पर लोग वोट करें।